दोस्तों, हमारे शरीर में कई बार मैग्नीशियम की कमी हो जाती है और इस कमी को हम पहचान नहीं पाते, जिसकी वजह से हमें कई सारी समस्याएं आती हैं। तो मैग्नीशियम एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो बॉडी में उचित मात्रा में होना जरूरी है, लेकिन ब्लड टेस्ट के माध्यम से इसकी पहचान करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में जितना भी मैग्नीशियम मौजूद है उसका सिर्फ 1% आपके खून में होता है। तो इसकी पहचान करने के लिए कुछ सिम्टम्स होते हैं। अगर आप उन सिम्टम्स की पहचान कर पाएं तो आप ये जान पाएंगे कि आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी है और आपको मैग्नीशियम खाना चाहिए। इसका सबसे पहला लक्षण ये होता है कि आंखें फड़फड़ाने लगती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी एक आंख एकदम से फड़फड़ाने लगती है, कुछ सेकंड तक फड़फड़ाती रहती है। हम अपना हाथ आंख के ऊपर रख लेते हैं और फिर थोड़ी देर में वो ठीक हो जाती है। अगर ऐसा अक्सर होता है तो ये मैग्नीशियम की कमी का संकेत है। आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है ये बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को प्रभावित करता है। जब मैग्नीशियम की कमी होती है तो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में गड़बड़ी होती है, जिसकी वजह से आंख फड़फड़ाती है। तो ये पहला लक्षण है मैग्नीशियम की कमी का। दूसरा लक्षण ये है कि अगर आपकी नींद रात को 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में खुलती है और फिर दोबारा आपको नींद नहीं आती है, तो ये मैग्नीशियम की कमी की निशानी है। अगर 2 से 3 बजे के बीच में उठने के बाद आपको नींद नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो ज्यादा बन रहे हैं। और जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं ये मैग्नीशियम का जो भंडार होता है शरीर में उसे डिप्लीट करते हैं, मतलब उसे कम करते हैं। तो अगर रात को उठने के बाद दोबारा नींद नहीं आ रही है तो आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी है। अगर आप मैग्नीशियम खाएंगे तो फिर आपको रात को अच्छी नींद भी आने लगेगी और गहरी नींद भी आने लगेगी। मैग्नीशियम की कमी का तीसरा लक्षण होता है कि अगर कभी आपको भूख लगे और आपको खाना मिलने में देरी हो जाए तो आप से भूख को सहन नहीं होता, आप बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगते हैं। और जब आप इस कंडीशन में होते हैं, भूखे होते हैं, तो आपको छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अगर ऐसा हो रहा है यानी आप भूख को सहन नहीं कर पाते हैं, तो ये मैग्नीशियम की कमी की निशानी है। क्योंकि अगर आपकी डाइट में मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम उचित मात्रा में होगा तो फिर आप भूख को सहन कर पाते हैं। लेकिन जब ये 3 मिनरल आपकी डाइट में कम हो जाते हैं तो उस समय भूख को सहना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप इरिटेट होते हैं भूखे होने के दौरान और भूख को सहन नहीं कर पाते हैं तो मैग्नीशियम आपके शरीर में कम है। मैग्नीशियम की कमी का चौथा लक्षण ये होता है कि आपका जो हार्ट है वो या तो कभी कभी बीट मिस कर देगा या 2 बीट जल्दी जल्दी ले लेगा। आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आपके हार्ट ने एकदम से बीट मिस कर दी है या फिर 1-2 बीट जल्दी जल्दी ले ली है? अगर ऐसा होता है तो ये मैग्नीशियम की कमी का संकेत है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि मैग्नीशियम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को प्रभावित करता है और हार्ट जो है ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के हिसाब से धड़कता है। तो जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में गड़बड़ी होती है तो जैसे आंख फड़फड़ाती है उसी तरीके से हार्ट भी फड़फड़ाता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाइए कि आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी है और आपको मैग्नीशियम की कमी को जो है वो दूर करना है। कैसे दूर करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। पांचवा लक्षण होता है मैग्नीशियम की कमी का हाई ब्लड प्रेशर। जो ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की नसें होती हैं, वो लचीली होती हैं, रबड़ की तरह होती हैं। जब हार्ट खून पंप करता है तो नस फैलती है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। जब मैग्नीशियम की कमी होती है तो आपकी जो खून की नसें हैं उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, लचक कम हो जाती है, लचीलापन कम हो जाता है और वो थोड़ी सी स्टिफ हो जाती है, थोड़ी सी हार्डनेस उसमें आ जाती है। तो जब हार्ट पंप करता है ब्लड को तो नस फैलती नहीं है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये भी एक निशानी होती है कि शरीर में मैग्नीशियम कम है। मैग्नीशियम की कमी का जो 6th सिम्टम है वो है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाना। हमारे पेट की जो इंटेस्टाइन्स होती हैं, छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, उनमें संकुचन होता है, यानी वो कभी सिकुड़ती हैं कभी फैलती हैं। ये जो मूवमेंट होती है इसकी वजह से जो मल होता है वो आगे बढ़ता है। लेकिन जब मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो मसल की मूवमेंट प्रभावित होती है, क्योंकि सब कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के साथ ही जुड़ा हुआ है। हमारे जो मसल मूव करते हैं, मांसपेशियां जो मूव करती हैं, वो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के हिसाब से ही मूव करती हैं। तो आंतों का मूवमेंट प्रभावित होता है, जिससे मल आगे नहीं बढ़ पाता, हार्ड हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन होती है। मैग्नीशियम एक और काम करता है, ये आपके मल में पानी को रोक करके रखता है। जब मैग्नीशियम कम हो जाता है तो मल हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। मैग्नीशियम की कमी का 7वां लक्षण है हड्डियों में दर्द होना। जब आप हड्डी को दबाते हैं तो हड्डी में दर्द होता है और बिना दबाए भी हड्डियों में दर्द होता है। आपकी बॉडी में जो टोटल मैग्नीशियम मौजूद है उसका 60% हड्डियों में होता है और ये जो मैग्नीशियम है ये विटामिन डी के साथ मिलकर और कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों को मजबूती देता है। तो जब मैग्नीशियम कम हो जाता है तो हड्डियों की मजबूती कम हो जाती है, हड्डियों में दर्द होने लगता है।
और जो मैग्नीशियम होता है वो कैल्शियम को आपकी हड्डियों में पहुंचाने का काम भी करता है। तो मैग्नीशियम के बिना कैल्शियम आपकी हड्डियों में नहीं जाता, इसकी वजह से भी हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो अगर आपकी हड्डियों में दर्द होता है, हड्डियां कमजोर हैं, तो हो सकता है कि आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी है। मैग्नीशियम की कमी का 8वां लक्षण है ज्वाइंट्स का स्टिफ हो जाना, यानी आपके शरीर के जो ज्वाइंट्स हैं उनका लचीलापन कम हो जाना। जब ज्वाइंट्स का लचीलापन कम होता है तो उसमें कई तरह के क्रिस्टल्स जमा होते हैं, जैसे कि कैल्शियम के क्रिस्टल्स जमा हो सकते हैं, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमा हो सकते हैं जॉइंट्स के अंदर। इस वजह से जो जॉइंट्स की मूवमेंट होती है वो कम होती है, जॉइंट्स हार्ड हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं। जो मैग्नीशियम होता है वो बॉडी में विटामिन डी को एक्टिवेट करता है और विटामिन डी कैल्शियम के जमने को रोकता है जॉइंट्स के अंदर। तो अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो आपके जॉइंट्स के अंदर कैल्शियम जम सकता है, जिस वजह से जॉइंट्स हार्ड हो सकते हैं, स्टिफनेस आ सकती है इसमें। तो अगर आपको जॉइंट्स की कोई दिक्कत हो रही है तो हो सकता है कि आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज्यादा घबराहट होती है तो भी आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी है। जो घबराहट होती है वो नर्वस सिस्टम में खराबी की वजह से होती है। आपका जो नर्वस सिस्टम होता है वो प्रॉपरली रिलैक्स नहीं हो पाता, जिसकी वजह से घबराहट होती है। और जो मैग्नीशियम होता है ये नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। तो अगर आपको एंग्जाइटी होती है, घबराहट होती है, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी है। इसका 10वां लक्षण होता है कि आपको बहुत ज्यादा मन करता है चॉकलेट खाने का। होता यह है कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं, मान लीजिए आपकी बॉडी किसी स्ट्रेस में है या आपको कोई मेंटल स्ट्रेस है, तो उस समय आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स बनते हैं, एड्रेनलिन और कोर्टिसोल। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं वो आपके शरीर में मैग्नीशियम के भंडार को खत्म करते हैं। और जब आपके शरीर में मैग्नीशियम का भंडार खत्म होता है तो फिर आपको बहुत ज्यादा इच्छा होती है चॉकलेट खाने की। चॉकलेट खाने की इच्छा क्यों होती है? क्योंकि चॉकलेट में बहुत ज्यादा मैग्नीशियम होता है। तो अगर आपने पहले कभी खाया है तो बॉडी को पता होता है कि इसमें क्या चीज मौजूद है, तो उसी चीज को खाने की क्रेविंग होती है। तो अगर आपको चॉकलेट खाने की क्रेविंग हो रही है, और आप ये भी नोटिस कीजिए कि जब आपको चॉकलेट खाने की क्रेविंग होती है, क्या उस समय आप किसी स्ट्रेस में होते हैं? क्या आपको उस समय कोई इमोशनल स्ट्रेस, कोई मेंटल स्ट्रेस या कोई फिजिकल स्ट्रेस होता है? अगर हाँ, तो फिर समझ जाइए कि आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी है। मैग्नीशियम की कमी का एक बहुत ही अजीब सा लक्षण होता है जो कि 11वां लक्षण है। इसमें आपके जो हाथ की उंगलियां होती है ना, जो आपका पंजा होता है, वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों की जो ग्रिप होती है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। ये लोग अगर आपकी बाजू को पकड़ लें अपने हाथ से तो छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोगों को लगता है कि शायद उनकी ग्रिप बहुत ज्यादा सुपर स्ट्रांग है, लेकिन असल में होता यह है कि उनके शरीर में मैग्नीशियम की कमी होती है, जिसकी वजह से उनके हाथ की जो उंगलियां होती हैं वो सीधी नहीं हो पाती। मसल्स जो होते हैं हाथ की उंगलियों के वो स्टिफ हो जाते हैं, थोड़े हार्ड से हो जाते हैं। तो अगर उनको अपनी हाथ की उंगलियों को बिल्कुल सीधा करना है तो थोड़ी सी उनको दिक्कत होती है। लेकिन हमें लगता है कि ग्रिप इतनी मजबूत है कि हम उसकी उंगलियों को सीधा ही नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज पैरों की उंगलियों में भी होती है। पैरों की उंगलियां कुछ लोगों की नीचे वाली साइड को मुड़ी होती हैं, सीधा करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, इसे क्लॉड हैंड्स कहते हैं। यानी जैसे एक क्लॉ होता है, एक पंजा होता है, उस तरीके से आपके हाथ की उंगलियां और पैरों की उंगलियां बन जाती हैं। हम इसे ताकत समझने की भूल कर लेते हैं, लेकिन असल में ये एक कमजोरी है। आपकी जो मांसपेशियां हैं उनका लचीलापन खत्म हो गया है हाथ की मांसपेशियों का, जिस वजह से हाथ आसानी से सीधा नहीं हो पाता। ये मैग्नीशियम की कमी से होता है। जो 12वां लक्षण होता है मैग्नीशियम की कमी का, वो होता है मसल क्रैम्प। जैसे आंख फड़फड़ाती है, दिल फड़फड़ाता है, उसी तरीके से आपके शरीर का कोई और मसल भी फड़फड़ा सकता है। और जो मसल क्रैम्प होता है ये आमतौर पर पैर की पिंडली में होता है। आपने कई बार देखा होगा कि पैर की पिंडली एकदम से खिंच जाती है और बहुत तेज दर्द होता है। अगर ऐसा बार बार होता है तो ये मैग्नीशियम की कमी की वजह से हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रभावित हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो पिंडली है वो सिकुड़ने और फैलने का काम सही से नहीं कर पा रही है। मान लीजिए वो सिकुड़ गई और फैल नहीं पाई तो दर्द होगा। तो ये चीज होती है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं वो लोग अगर मैग्नीशियम से भरपूर डाइट खाते हैं तो उनको बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है वो हमारे फेफड़ों के अंदर जो ब्रोंकोलीज होते हैं उनको खोलने का काम करता है। यानी आपके फेफड़े खुलेंगे और हवा को अच्छे तरीके से ग्रहण करेंगे, सांस लेना आसान हो जाएगा जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं। और मैग्नीशियम सांस की नली को भी थोड़ा फैलाता है, खोलता है, जिससे अस्थमा के पेशेंट को सांस लेने में आसानी होती है। तो जो अस्थमा का पेशेंट होता है उसे मैग्नीशियम से भरपूर डाइट खानी चाहिए। मैग्नीशियम आपको कहाँ से मिलता है? जो भी पौधा हरे रंग का है उसमें क्लोरोफिल होता है, सबको पता है। तो क्लोरोफिल के अंदर जो मॉलिक्यूल होता है उसके सेंटर में मैग्नीशियम होता है। तो समझ लीजिए जो भी प्लांट हरे रंग का है उससे आपको मैग्नीशियम मिलेगा। जैसे हरी सब्जियां, हरा सलाद, अगर किसी फ्रूट का छिलका हरे रंग का है तो वहां पर आपको मैग्नीशियम मिलेगा। तो अगर आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, हरे फल खाते हैं, हरा सलाद खाते हैं, तो आप मैग्नीशियम की कमी को दूर कर पाएंगे। हमारे शरीर में 350 से भी ज्यादा एंजाइम ऐसे हैं जिन्हें काम करने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत होती है। तो मैग्नीशियम को
इसको आप कम मत आंकिए कि कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल है। डीएनए बनाने से लेकर आरएनए बनाने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत होती है, नर्व फंक्शन के लिए मैग्नीशियम की जरूरत होती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए मैग्नीशियम की जरूरत होती है। आपको हर दिन डाइट में कम से कम 400 से लेके 800 मिलीग्राम मैग्नीशियम एक दिन में जरूर खाना चाहिए। और हमारे देश में 75% लोगों में मैग्नीशियम की कमी होती है। उसका कारण यही है कि वो लोग सब्जियां नहीं खाते हैं, ज्यादा सलाद नहीं खाते हैं, हरे फल नहीं खाते हैं। इसके अलावा अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं, ज्यादा चीनी खाते हैं और शुगर खाते हैं, तो भी आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो सकती है, क्योंकि चीनी को प्रोसेस करने के लिए आपके लीवर को डबल मैग्नीशियम चाहिए। तो ज्यादा चीनी खाएंगे तो आपके लीवर को मैग्नीशियम की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, जिसके कारण आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप सोडा ड्रिंक्स ज्यादा पीते हैं तो सोडा ड्रिंक्स में फास्फोरिक एसिड होता है। ये फास्फोरिक एसिड आपके खून को एसिडिक बना देता है, और जब आपका खून एसिडिक बन जाता है तो आपके शरीर में जो मैग्नीशियम होता है वो एक्टिवेट नहीं हो पाता और अच्छे तरीके से आपके शरीर के सेल्स द्वारा इस्तेमाल नहीं हो पाता। इसकी वजह से भी आपको फिर मैग्नीशियम से जुड़ी हुई समस्याएं पैदा होती हैं। इसके अलावा आजकल हमारे जो किसान भाई हैं वो जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं खेतों में, उस फर्टिलाइजर में भी मैग्नीशियम की कमी होती है। इसकी वजह से हमारी फूड चेन में वैसे ही मैग्नीशियम कम है। इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो भी आपके शरीर में मैग्नीशियम का भंडार कम हो जाता है। इसके अलावा अगर आप हर रोज एंटासिड गोली खाते हैं, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि एंटासिड क्या होता है। अगर आपको सुबह खाली पेट उठकर कोई ऐसी गोली खानी पड़ती है जिसके बाद आपका पेट ठीक रहता है, यानी पेट में जलन वगैरह एसिडिटी वगैरह नहीं होती, तो समझिए कि आप एंटासिड खा रहे हैं। अगर आप एंटासिड खा रहे हैं हर रोज तो आपके शरीर में जो मैग्नीशियम है वो कम एब्जॉर्ब होगा, जिससे मैग्नीशियम की कमी होगी और ये सारी समस्याएं आपको आएंगी। इसके अलावा अगर आप कोई डायूरेटिक मेडिसिन ले रहे हैं, यूरिन ज्यादा आने की मेडिसिन ले रहे हैं, तो उससे भी मैग्नीशियम कम होगा, क्योंकि यूरिन के रास्ते मैग्नीशियम शरीर से बाहर ज्यादा निकलेगा। तो मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने के लिए आपको क्या करना है, आपको हर रोज एक बड़ी प्लेट भरकर हरे सलाद की खानी है और ज्यादा से ज्यादा हरी पत्तेदार सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करना है। इसके अलावा आप कद्दू के बीज खा सकते हैं। जो कद्दू के बीज होते हैं उनमें मैग्नीशियम काफी बड़ी मात्रा में होता है और दही में भी अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सिम्टम्स को पहचान पाएंगे, और अगर आपको लगता है कि शरीर में मैग्नीशियम की कमी है तो आप प्रॉपर डाइट खाकर मैग्नीशियम की कमी को पूरा कर पाएंगे और कई तरह की बीमारियों से बच पाएंगे। थैंक यू सो मच।